अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं आपकी किताब के सबक नंबर 5 का। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, हम आगाज़ करने जा रहे हैं आपकी किताब के सबक नंबर 5 का, जो कि एक बहुत ही प्यारी नज़म है। अब पढ़ते हैं नज़म के उन्वान को। हम एक हैं। नज़म का उन्वान क्या है? हम एक हैं। कौन एक हैं बच्चों, शायर इस नज़म में हम पाकिस्तानियों की बात करता है कि हम एक हैं। किसी भी मुश्किल में, किसी भी कड़े वक्त में, किसी का भी साथ देने के लिए हम पाकिस्तानी एक हैं। तो बच्चों, नज़म का आगाज करने से पहले पढ़ते हैं शायर का नाम। शायर का नाम है कलीम उस्मानी। तो चलो बच्चों, अपने नज़म का आगाज करते हैं। पढ़ते हैं बंद नंबर 1 को। तो चलें बच्चों, आगाज करते हैं नज़म का। पढ़ते हैं बंद नंबर 1 को और देखते हैं कि शायर इसमें क्या बयान करता है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियां और गम, एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। यानी कि पाकिस्तानी चाहे किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हो, कोई भी जबान बोलते हो, कोई भी रवायात और रस्म रवाज रखते हो, लेकिन हम एक हैं क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम सब मिलजुल कर पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा वतन एक है जिसको हमने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। हमारा परचम एक है और उस परचम के साए तले हम एक हैं। तो बच्चों, इस बंद की तशरीह के अहम नकात को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। हमारा पहला लफ्ज है परचम। बच्चों, परचम किसे कहते हैं? झंडे को। और हमारे झंडे में कौन कौन से रंग हैं? सबज और सफेद। और हमारा झंडा बहुत खूबसूरत झंडा है। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, तले। बच्चों, तले का क्या मतलब होता है? इस परचम के साए तले मतलब नीचे। इस परचम के नीचे हम सब एक हैं। आगे पढ़ते हैं, सांझी। सांझी का मतलब होता है एक जैसी। सांझी अपनी खुशियां और गम, यानी हमारा दुख और खुशी एक है। हम एक दूसरे की दुख में और खुशी में साथ देते हैं। दूसरे का दुख हमारा दुख है, दूसरे की खुशी हमारी खुशी है, यानी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। आगे पढ़ते हैं, गम। बच्चों, गम कहते हैं दुख को, किसी भी मुश्किल वक्त को। तो बच्चों, अब आगाज करते हैं तशरीह के अहम नकात का। हम सब एक हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम चाहे किसी भी इलाके, किसी भी सूबे, किसी भी जबान या किसी भी रस्म रवाज से ताल्लुक रखते हो, हम सब एक हैं। मुश्किल के वक्त में हम सब एक हैं। चाहे हम कितने दूर हों, चाहे हम जहां मर्जी रहते हो, चाहे हम दूसरे मुल्कों में जाके रहते हो, लेकिन हम सब एक हैं। हम जहां भी जाते हैं किस नाम से पहचाने जाते हैं? कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हम पाकिस्तानी हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, खुशियां और गम एक हैं, यानी किसी भी सूबे में, किसी भी इलाके के लोगों पे कोई भी मुश्किल आए तो वो गम हम पूरी कौम का है, हम सब का है। हम खुशियों में भी एक साथ हैं और हम गम में भी एक साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। बच्चों, कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं, कोई सरहदी नहीं, कोई पठान नहीं, कोई पंजाबी नहीं, हम सब एक हैं। हम जो मर्जी जबान बोल लें, जिस मर्जी इलाके से ताल्लुक रखें, हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो बच्चों, ये तो था बंद नंबर 1 जिसके पढ़े हमने अल्फाज मायनी और तशरीह के अहम नकात। चलें बढ़ते हैं बंद नंबर 2 की तरफ। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 2 को। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा हैं लहरें, सरगम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। यानी हम सब एक हैं, चाहे हम लोग कहीं पे भी रहते हो। बच्चों, मैंने आपको बहुत बार बताया पाकिस्तान के कितने सारे सूबे हैं, लेकिन उन तमाम सूबों में रहने के बावजूद हम सब एक हैं। जैसे आसमान के तारे एक हैं, जैसे चमन में बाग होते हैं, उसी तरह हम सब एक हैं। और हमारा चमन कौन है? पाकिस्तान। हमारा आसमान कौन है? पाकिस्तान। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं इस बंद के मुश्किल अल्फाज और मायनी को। धारे। बच्चों, धारे क्या होते हैं? आपने कभी पानी को रवां बहते हुए देखा है? धारे का मतलब होता है पानी का रवां बहना। जब पानी रवां बहता है तो वो धार बनाता है। तो मुख्तलिफ दरियाओं के धारे आके मिलते कहाँ हैं? बच्चों, हमने कभी मुख्तलिफ नाले, नदी, झीलों को देखा है जो बहती बहती धारों में आती हैं और मिलती कहाँ हैं? एक बड़े दरिया में, एक बड़े समंदर में। तो इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं वो मुख्तलिफ धारे हैं जो आके मिलते कहाँ हैं? पाकिस्तान में। यानी बात खत्म कहाँ पे होती है बच्चों? बात का इख्तिताम कहाँ पे होता है? कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आगे बढ़ते हैं, जुदा जुदा मतलब अलग अलग, यानी चाहे हम कहीं पे भी रहते हो, बहुत दूर दूर हो, अलग अलग हो, जुदा जुदा हो, मगर हम सब पाकिस्तानी हैं। आगे पढ़ते हैं, सरगम। बच्चों, सरगम कहते हैं तरतीब को। आपने कभी 7 सुर सुने हैं? जब उनको बजाते हैं तो एक सरगम बनती है। सरगम कहते हैं तरतीब को। हम चाहे दूर दूर भी हो, लेकिन
सरगम एक है यानी हम तरतीब में एक जैसे हैं। चलें बच्चों पढ़ते हैं बंद नंबर 2 के तशरीह के अहम नकात को। एक चमन के फूल। बच्चों चमन क्या है? चमन पाकिस्तान है और हम सब इसके फूल हैं। हम सब पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देते हैं और हर कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। मिलजुल कर रहना। बच्चों मिलजुल कर रहना बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम सबको भी मिलजुल कर रहना है। हम पाकिस्तानी हर मुश्किल में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए एक सफ में खड़े हो जाते हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करते हैं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। किसी भी इलाके से ताल्लुक हो मगर हम एक हैं, यानी हमारा ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, हम चाहे सरहद से ताल्लुक रखें, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखें, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखें, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखें, कहीं से भी ताल्लुक रखें, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मुश्किल अगर किसी एक भी इलाके पे आएगी तो हम सब साथ खड़े होंगे और उस मुश्किल का सामना करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है हमारा बंद नंबर 2। हमने पढ़े मुश्किल अल्फाज मायनी और तशरीह के अहम नकात। तो चलें अब पढ़ते हैं बंद नंबर 3 को। तो चलें बच्चों अब पढ़ते हैं बंद नंबर 3 को। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, बंद मुट्ठी की सूरत बा हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। यानी बच्चों हम लोग कहीं पे भी चले जाएं लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और हम अपनी वतन की इज्जत और आन की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं क्योंकि हम सब एक हैं। तो बच्चों चले पढ़ते हैं इस बंद के मुश्किल अल्फाज और मायनी को। राही, राही कहते हैं मुसाफिर को जो किसी रास्ते से गुजर रहा हो, जिसे हम राहगीर भी बोलते हैं। इसी तरह राही कहते हैं मुसाफिर जो सफर तय कर रहा हो या गुजर रहा हो। आगे बढ़ते हैं। आन, बच्चों आन कहते हैं इज्जत को। आगे बढ़ते हैं। जांबाज यानी कि जान लुटाने वाले। हमारे तमाम तर सिपाही यहाँ तक कि हमारी कौम भी जांबाज है। क्यों? क्योंकि हम अपने मुल्क पे कोई भी आंच नहीं आने देते और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते हैं। तो चले बच्चों पढ़ते हैं बंद नंबर 3 के तशरीह के अहम नकात को। एक कश्ती के मुसाफिर और मंजिल भी एक ही है। यानी बच्चों कश्ती भी एक ही है और मंजिल भी एक ही है। यानी हम सब हर मुश्किल में अपने वतन की हिफाजत के लिए एक साथ खड़े होते हैं और हमारी मंजिल क्या है कि हमने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाना है। आगे पढ़ते हैं। बंद मुट्ठी की तरह हम एक हैं। बच्चों अगर आप मुट्ठी को खोलें तो आपकी हाथों की उंगलियां अलग हो जाती हैं, लेकिन जब मुट्ठी को बंद करें तो सारी उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं। बंद मुट्ठी की तरह हम सब एक हैं, चाहे कहीं से भी ताल्लुक रखते हैं। आगे पढ़ते हैं। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले। बच्चों पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है, एक जांबाज कौम है। ये वो कौम है जिसने बहादुरी की ऐसी ऐसी मिसालें रकम की कि दुनिया हैरान हो जाती है। हमें अपने वतन की इज्जत और हिफाजत की खातिर जान की कुर्बानी देने से जरा भी डर नहीं लगता। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होते हैं आपके नज़म के 3 बंद। हमने पढ़े मुश्किल अल्फाज मायनी और तशरीह के अहम नकात, लेकिन आपकी नज़म अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे दें इजाज़त, हाजिर होंगी बकिया नज़म के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।